Okay, so we'll start the class. We will see two tools today. First one, Google Input Tool. ये पता होगा आपको? Google Input Tool मतलब मुझे अगर कोई भी लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है वर्ड्स को तो हम कर सकते हैं. सो इंग्लिश, अब मुझे अगर हिंदी में लिखना है ये वर्ड्स तो मैं हिंदी लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा हिंदी मतलब लिखूँगा इंग्लिश में, वो कन्वर्ट हिंदी में होगा. अपने जो भी थॉट्स है वो इंग्लिश में लिखो, मतलब वो जो हिंदी में है. आपको अगर मराठी हिंदी टाइपिंग नहीं आता होगा तो यू कैन टाइप इन इंग्लिश एंड इट विल कन्वर्ट इन द प्रिफर्ड लैंग्वेज, हिंदी और मराठी. ठीक है, सो इस तरह से हमने मतलब जो भी लिखना था वो मैंने इंग्लिश में लिखा और वो कन्वर्ट हो गया हिंदी में. सो ये होता है गूगल इनपुट टूल. इसमें से आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हो. आप इंग्लिश में लिखो वो उस सारी भाषा में कन्वर्ट कर देगा. सो इट इज़ अ बेस्ट टूल. इसको अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी करके आप वर्ड में लेके आ सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे आपको देखो हो गया, मतलब इतना ईजी है. मैंने शुक्रवार को आपको वॉइस टाइपिंग सिखाया था. वॉइस टाइपिंग में टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बोलना है और अपने आप वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा. सो वो भी एक बहुत अच्छा टूल था और गूगल इनपुट टूल भी बहुत अच्छा टूल था. तो ये तो हो गया गूगल इनपुट टूल. दूसरा हम लोग देखने वाले हैं elevenlabs.io. एक AI टूल है वॉइस ओवर के लिए. मतलब इसमें जो भी आप लिखोगे वो पढ़ के सुनाएगा आपको. इसमें आपको जो भी मैंने मतलब आपने अगर कोई वीडियो बनाया है और उस वीडियो के पीछे आजकल वॉइस चलनी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का मुझे काम आवाज़ आ रही, आपको नहीं आ रही कंप्यूटर है. कोर्स कर रहे हैं. ऐसी क्रांति में सहभागी होने के लिए आपको भी इसमें जुड़ डैच जाना चाहिए और सीखना चाहिए स्किल कोर्सेज. तो संपर्क करें ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन चंद्रपुर. मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और आपको ये क्लिपिंग भेजता हूँ. ठीक है, और आप इसको सुन लीजिए.
देखो, आप डाउनलोड सुन के देखो आपको आ रहा है क्या, और मुझे बताओ। हाँ सर आया। आया आवाज़ आ रही? आजकल शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, बढ़िया है टूल। सो अगर आपको कोई वीडियो बनाने का है और रिकॉर्डिंग है आपके पास और उसके पीछे आवाज़ आते रहना चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप इतना सुंदर, ये वॉइस ओवर बोलते हैं इसको, वॉइस ओवर, तो आप जो भी लिखोगे वो पढ़ के सुनाएगा। सो दिस इज़ अ बेस्ट AI टूल विच आई हैव सीन, सो आई हैव शेयर्ड विथ यू, सो आई होप यू अंडरस्टूड। इसका नाम है 11labs.io। इसमें आप कोई भी भाषा यहाँ पे पेस्ट करो, अगर इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश में वो सुनाएगा, तमिल करोगे तो तमिल में करेगा, हिंदी बोलोगे तो हिंदी में करेगा। तो ये हो गया आपका एक AI का स्किल जो मैं आपको हर बार सिखाता हूँ। तो आपको दो सिखा है, गूगल इनपुट टूल और दूसरा 11labs.io। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया होगा तो थंब दे दो सब में, मतलब आपको समझ में आया, सुन लिया आपने, सो दैट आई कैन गो ओवर। दो लोगों को समझा, दो लोगों ने भेजा। चल, हाँ ओके, इसको भी समझ में आया। नेहा को नहीं समझा शायद। नेहा क्या हुआ? ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे। आज हम देखते हैं रिव्यू टैब। इसके पहले हमने मेलिंग्स टैब देखा था, अभी हम लोग देखते हैं मेलिंग्स टैब का। मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, आप वो देख लो। अगर नहीं समझा तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। शुक्रवार को जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे उनके लिए आज अभी हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ये ऑप्शन से पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, मतलब अगर कोई यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो आप तो उसके नीचे ऐसी रेड लाइन आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो मिस्टेक हो गई है। तो ऐसी मिस्टेक्स जैसे फुल स्टॉप, इसको अगर मैंने दे दिया तो यहाँ पे तो अभी ऐसी मिस्टेक अगर ठीक करना है उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में जाओ, आपको बता रहा है कि भाई ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी जगह पे आपको ये चाहिए था, तो वहाँ पे आप क्लिक करो, चेक विद रिप्लेस्ड। जैसे ये स्पेलिंग गलत है इंटेलिजेंस की, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। सर्कमस्टांस की गलत है, इसको आप ठीक कर सकते हो। इस तरह से अब यहाँ पे वो बोल रहे थे को ये जो दो लाइन है ना, ये मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ईज चाहिए था, ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते, रिज्यूम कर लेना, ईज, यस। इस तरह से उसने स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से जो भी आपका मतलब मिस्टेक्स होंगी वो ठीक कर लेगा। आजकल तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपको तो ईमेल में भी मिलता है, अगर मान लो आप कोड पेस्ट कर देते ईमेल में तो वहाँ पे भी चेक करके देगा। या ग्रामरली नाम का टूल है, हम लोग लेंगे ग्रामरली, उसमें भी हम लोग देखेंगे। ग्रामरली का AI टूल है जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अपन वही देखेंगे ग्रामरली ऑप्शन थे। इवन MSIT के ईरा रहेगा उसके अंदर है ग्रामरली टूल। देन है थिजॉरस। थिजॉरस का मतलब होता है अगर आपको सपोज कोई वर्ड है उसका सिनोनिम चाहिए होगा, सिनोनिम मतलब समानार्थी वर्ड, जैसे नॉलेज का सिनोनिम मुझे चाहिए होगा तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, थिजॉरस में जाता हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको उसके जैसा कोई वर्ड दिखाई देगा जो आपको रिप्लेस करना है। मुझे अगर उसके जगह पे कोई रिप्लेस करना है वर्ड तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो नॉलेज की जगह मुझे विजडम रिप्लेस करना है, सो आई कैन रिप्लेस इट बाय से एक बार करता हूँ, नॉलेज थिजॉरस में जाता हूँ, विजडम में छोटे एरो में क्लिक करो, यहाँ पे इंसर्ट नाम का ऑप्शन होता है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो नॉलेज की जगह पे विजडम ये वर्ड आ जाएगा। देखो इसको बोलेंगे सिनोनिम। अब ये अगर है सिनारियो, इसके जगह मुझे वर्ड चाहिए होगा, सो अगेन आई विल गो टू थिजॉरस, तो उसके जगह पे मुझे सिनारियो मान लो सिचुएशन डालना है इसके लिए, सो इंसर्ट। इस तरह से हम लोग कोई वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके काफ़ी सारे मीनिंग्स आते हैं, अगर आपको लगता है कि उसका मीनिंग चेंज करना है देन यू कैन एबल टू डू सो। यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एक नया आया है AI टूल, इसके अंदर है स्पीच वाला। स्पीच वाला मतलब ये जो भी यहाँ पे चल रहा है
मतलब ये लिखा है वो पढ़ के सुनाएगा, रीड अलाउड। अब मुझे आएगा आवाज़, शायद आपको आएगा कि नहीं पता नहीं, मुझे आवाज़ है, मैंने करके देखा था। Computers are used in many fields like banking, medicine, finance, and education सर with increased preference. हाँ हाँ, एक मिनट। With the हाँ नहीं हाँ, सर ये आपने वर्ड जो सिनोनियम चेंज करे थे वो कहाँ से फाइंड कर मतलब सर्च करा? सिनोनिम के लिए ये मैंने जैसे हाँ सर, विजडम लिखा आपने। जैसे ये है, इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद ये सर, अच्छा थीजॉरस में जाओ यहाँ से। अच्छा, थिजोरस। थीजॉरस, थीजॉरस मतलब सिनोनिम और ओके एंटोनिम सर, को ये फिर थीजॉरस साइड बोलते में। ओके, हैं। हाँ, उसके बाद क्योंकि सर रिसर्च पेपर में लिखना होता है ना अब उसमें। नहीं, आपको रिसर्च पेपर के लिए मैं अलग चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ओके रिसर्च ओके। पेपर में जैसे मान लो अगर सेम उसका बिल्कुल जैसे वैसे समराइज करना है, मैं आपको बता दूंगा वो, यस सर, हाँ सब। है ना। वो एक बहुत बढ़िया टूल है, मैं यूज़ करता हूँ उसको, मैं आपको बता दूंगा वो। ओके, ठीक है सर। ठीक है, हाँ, उसकी जगह यहाँ पे जैसे एक एक करके आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वहाँ पे हाँ, यस आप सर। पूरा। किसी का जैसे कि पैराग्राफ उठाया हमने हाँ पेपर हाँ में हाँ या हाँ किसी हाँ, का, तो सर उसके लिए कि अपनी मेरा पेपर बन जाए उसके लिए एंटोनियम और है ना है सिनोनियम। ना है ना, उसके लिए ऑप्शन है, आपको बता दूंगा मैं ऑप्शन, ठीक ओके है। ओके सर, ओके। हाँ, तो इस तरह से यहाँ से ये रीड अलाउड में वो पढ़ के बताता है, हिंदी वाला। ठीक है सर। हाँ हाँ, जी हाँ, ये नहीं पढ़ रहा है वो, पढ़ सकता है। computers ये are पढ़ रहा है used वो, in many fields इंग्लिश वाला पढ़ रहा है, हिंदी वाला नहीं पढ़ रहा है वो। मतलब यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ like ना, banking, तो मुझे वो आवाज़, हेडफोन में मुझे आवाज़ आ रहा है, तो वो पढ़ के सुना रहा है पूरा मुझे, ठीक है ना। जैसे ई कौन से बुक्स, ऑडियो बुक्स होते हैं, अगर आपने ऑडियो बुक सुना होगा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप हेडफोन लगा लो और वो अपने आप वो पढ़ेगा। तो इस तरह से यस ये, सर। हाँ, तो ये रीड अलाउड नाम का एक ऑप्शन अभी 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्पीच वाला। क्या सर, जो गूगल ने लॉन्च करा था? हाँ हाँ हाँ, वैसे अभी ऑडियो बुक्स तो वो किंडल में भी आते हैं, उसमें भी यस सर, आप। हाँ यस सर। हाँ, तो उसी तरह से ये रीड अलाउड पहले नहीं था वर्ड में, ये ऑप्शन आ गया है। तो मान लो अगर आपको सुनना है, किसी ने कुछ भेजा है फाइल, तो आप डायरेक्टली ऑन कर दो, बढ़िया वो सुन के मतलब आप हेडफोन लगा के अपना काम करते रहो, सुनते रहो, मतलब बैठ के जरूरत नहीं कंप्यूटर के सामने। तो इतना बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल, इट इज़ एन एआई टूल, ओके। ओके सर। हाँ, बाद में चेक एक्सेसिबिलिटी, इसको छोड़ दो, पता नहीं क्या है ये। ट्रांसलेट, ये बहुत बढ़िया है। ट्रांसलेट मतलब अगर मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेट में जाओ, यहाँ से ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में जाओ, तो ट्रांसलेटर आएगा और जो उसको कन्वर्ट कर देगा, कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करेगा। मुझे ट्रांसलेट करना है, मान लो हिंदी, यहाँ से भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जर्मनी में करना है, जर्मनी में, वो अपने को समझना चाहिए। मैं हिंदी में करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो हो गया ट्रांसलेट, जो मैंने लिखा था इंग्लिश वाला वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, जिससे आपको डायरेक्ट वर्ड में ही, मतलब ऑफलाइन ही काम है, तो ऑनलाइन होता है आजकल अवेलेबल है, बट वर्ड में इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जो ट्रांसलेट कर देता है। तो बस ट्रांसलेट में जाओ, यहाँ से भाषा सिलेक्ट करो, जो भाषा सिलेक्ट करोगे वो भाषा में वो कन्वर्ट कर देगा। मराठी होगा तो मराठी, यस मराठी भी है, और उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखो मराठी में हो गया ट्रांसलेट, कितना फास्ट हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर, मान लो मराठी का होगा तो जैसे ये सर मुझे, हाँ बोलिए। इसमें कुछ वर्ड लिमिट है फिर? मालूम नहीं, वो देखो आप अभी इसमें कुछ दिया है ट्रांसलेट, ये मुझे लगता नहीं होगा क्योंकि वर्ड है नहीं है। एमएस वर्ड में कोई ज़रूरत मुझे लगता नहीं, वो अगर आप ऑनलाइन करते हो उसमें लिमिट रहती है। यस सर, हाँ उसमें वर्ड्स लिमिट रहती है कि इसमें 500 या सेटिंग्स में देखते हैं कुछ है कि इजेंट लैंग्वेज है, करके देखो आप, दे दो ना 10-15 पेज, वो समझ में आएगा। वो नहीं करेगा तो वर्ड लिमिट ऐसा हो जाएगा, है यस ना। यस सर। ओके हाँ, करके देखने का, ठीक है। ओके सर। ये लैंग्वेज मतलब इसमें लैंग्वेज हमने सेट की है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश यूएस, यस सर। इसको चेंज नहीं करना है बस, ठीक है। तो ये वैसे के वैसे रहेगा, इसमें वो लैंग्वेज प्रिफर दिया है। देखो ये वाली लैंग्वेज है इंग्लिश यूएस, बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको अगर आप चेंज करो तो पूरी डिक्शनरी चेंज होगी, सो इसको चेंज नहीं करना। देन कमेंट अगर आपको देना है, मान लो कोई वर्ड के लिए कमेंट देना, मान लो अगर विजडम के लिए मुझे कमेंट देना है, कमेंट मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वर्ड, तो न्यू कमेंट में जाओ, यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। देन कैपेबिलिटी के बारे में लिखना है तो न्यू कमेंट में जाओ, इस तरह से कमेंट आ जाएगा बाजू में। ये शायद हमने थोड़ा पहले भी इंसर्ट में भी पढ़ा था शायद से। तो ये कमेंट है, और ये कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक करो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट ऑल कर सकते हैं या सिंगल सिंगल डिलीट भी कर सकते हैं, इस तरह से। ज़रूरत अगर प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट में कमेंट अगर आपको चाहिए होंगे तो आप प्रिंट में कमेंट भी ले सकते हैं।
देन ट्रैक चेंजेस, ये ऑप्शन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ मैं आपको। ट्रैक चेंजेस क्या होता है कि मान लो मैंने ये कोई वर्ड बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया। अब इस डॉक्यूमेंट में कैसा है कि मुझे अगर मान लो कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, मान लो मैं अगर कुछ चेंज करता हूँ, फिर कुछ चेंज करने के बाद कुछ देर बाद मुझे लगा अरे यार मैंने जो लिखा था ना पहले वही सही था, ये मैंने फालतू चेंज किया। तो हमको ना क्या क्या मैंने चेंजेस किए वो मुझे याद नहीं रहते। तो अगर आपको लगता है कि वो चेंजेस भी याद रहे जो मैंने किए, और आखिरी में मुझे अगर फाइनल ड्राफ्ट बनाने का है और मुझे अगर लगता है कि जो मैंने चेंजेस किए वो नहीं करना है या कुछ करना है कुछ नहीं करना है, ये मुझे अगर ऑप्शन मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, है ना। तो ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दो, बस आपको यहाँ से ऑन कर दो। ऑन कर दिया। अभी मैं अगर कुछ चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखो वो यहाँ पे ऐसे लाइन, रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे मैं जो लिखा था वो मैंने नया वाला है, देखो मैं लिख के आएगा वहाँ से, है ना। अब मैं अगर इसको मिटाता हूँ कुछ तो यार यहाँ पे वैसा नहीं चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, ऑल मार्कअप। तो इसमें अभी मैं अगर डिलीट करता हूँ ना तो वो दिखते रहेगा, है ना। पहले कि इसमें था नहीं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेटिंग यानी चेंज की। तो अगर मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन बाद में मुझे अगर लगा कि इसको वापस लाना है तो ला सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ नया लिखता हूँ मैं तो वो जो है जो लिखता हूँ वो जो है वो भी ऐसे मार्क करेगा। अब मुझे लगा कि ये जो 8 लिखा ये नहीं चाहिए मुझे, सो इस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिखा रहता है, तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो। मुझे अगर एक्सेप्ट किया इंसर्शन तो वो रहेगा, रिजेक्ट किया तो वो चला जाएगा। एक्सेप्ट मतलब मेरा एक्शन क्या था, टाइप करना, तो मैं एक्सेप्ट करता तो वो वैसे के वैसे रहेगा, मतलब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मुझे नहीं करना है तो रिजेक्ट, तो वो निकल जाएगा। अब ये डिलीट किया है, मेरी एक्शन क्या थी, डिलीट करना। मैंने अगर एक्सेप्ट किया तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर मैंने रिजेक्ट किया तो डिलीट नहीं होगा। ये इनएविटेबिलिटी, ये मुझे सही में डिलीट करना है, मतलब मेरा एक्शन क्या था, डिलीट करना, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो वो सही में डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये ट्रैक चेंजेस का ये फ़ायदा है कि आप हर एक चीज़ ट्रैक कर सकते हो, और ट्रैक करने के बाद आपको लगा कि हाँ वो रखना है नहीं रखना है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट। अगर लगता है कि ये फालतू है, उतना काम का नहीं, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दो, तो आप जो भी कुछ लिखोगे वो ट्रैक नहीं करेगा बाद में, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रैक चेंजेस। बाकी कंपेयर छोड़ दो, ज़रूरत नहीं उसका। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक ऑप्शन अच्छा है, इसमें पासवर्ड दे सकते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो और यस स्टार्ट इन्फोर्समेंट में पासवर्ड दे दो, जो भी देना है, बट वो याद रखो, अगर भूल गए तो मुझे नहीं बोलना। अब वो प्रोटेक्शन, अब मैं कुछ लिख भी नहीं पा रहा हूँ, लॉक हो गया पूरा फाइल में, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लॉक। अब प्रोटेक्शन हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन और वो पासवर्ड डालो। अगर किसी को फाइल भेजनी है बट उसको रीड ओनली है, वो देखो रीड ओनली ऑप्शन रहता है, तो आपको लगता है तो यहाँ से स्टार्ट इन्फोर्सिंग, उसको बोल देना बाद में पासवर्ड से करो, लेकिन अगर किसी और को नहीं देना है तो आप यहाँ से इस तरह से उसको लॉक कर सकते हो। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाला एक ऑप्शन है जो आपको एडिटिंग करने से बचाएगा, लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक है। सो यहाँ तक के ऑप्शन आप पढ़ो, स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस। हाँ, एक वर्ड काउंट ऑप्शन है। वर्ड काउंट मतलब स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, बस एक स्टैटिस्टिक्स के लिए है। एक रीड अलाउड देखा था, वो पूरा पढ़ के सुनाएगा। देन ट्रांसलेट देखा हमने, देन न्यू कमेंट, ट्रैक चेंजेस एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो आई होप दिस ऑप्शंस आर इम्पोर्टेंट। मतलब आप हम लोग अभी करीब करीब आखिरी टैब्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शंस आप करके देखिए, और इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो उसके बारे में।